हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिया से फिर एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा की चेन बनाएंगे और मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि नया स्टाइल है, नए डिज़ाइन में हम ये बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम फटाफट से अपना की रिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने येलो, ग्रीन और ये थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ होगा, ये कलर लिए हैं। तो बेसिक कलर हमारा येलो ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हम थ्रेड को ले लेंगे। अब क्रोशिया को इसके अंदर से यूँ निकालेंगे और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे ताकि हमारा ये सर्कल जो है वो सिक्योर हो जाए। अब इसी के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसको थ्रेड को यहाँ पे पुल कर लेंगे, जो छोटे वाला थ्रेड है उसको पुल करेंगे तो ये एक इस तरीके से बेसिक जो हमारे चाहिए वो हमारा यहाँ पे बेसिक सर्कल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से हम क्रोशिया को डाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। या तो आप मार्कर लगाएं या फिर आप कोई भी अलग कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें राउंड्स का पता लगे, या फिर काउंट करके बनाएं जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अब इसी में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर नेक्स्ट चेन में 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 2 1 2 1 2। तो ये 6 जो हमने सिंगल क्रोशिया लिए थे उसमें सभी में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2। इस तरीके से 6 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 18 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर इससे नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 एक साथ, 2 सिंगल क्रोशिया अलग अलग, फिर 2 एक साथ करेंगे तो 24 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर इससे नेक्स्ट राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया अलग अलग और 2 एक साथ, 6 टाइम्स वो रिपीट करेंगे तो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये 3 राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए ये इतना वर्क हमें पहले कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए 5 राउंड्स हमने कंप्लीट किया है टोटल, यानी कि 2 राउंड मैंने आपको बना के बताए थे, फिर 3 राउंड इसके ऊपर बनाए हैं। 6 सिंगल क्रोशिया, 12, फिर 18, फिर 24 और फिर 30। तो इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया हमें हर पैटर्न में बढ़ाते जाना है। तो ये हमारे 30 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। अब हमें टोटल 5 राउंड्स 30 सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं। उसमें हमें कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आप काउंट कर लें या मार्कर लगाएं जैसा मैंने आपको बताया था। 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी के 20 बना लेंगे तो ये एक राउंड हो जाएगा जो अभी हमने स्टार्ट किया है। फिर इसके ऊपर 4 राउंड्स और बनाएंगे। टोटल 5 राउंड्स हमें 30 सिंगल क्रोशिया के चाहिए। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 5 राउंड्स हमने 30 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया अलग अलग बनाएंगे जैसे हम पहले बढ़ा रहे थे उसी तरीके से। 4 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बढ़ाए, 4 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर 1 2 3 4 4, फिर नेक्स्ट में 2। इसी तरीके से हम 6 टाइम्स ये रिपीट करेंगे। तो 4 और 2 6, 6 6 जा 36, यानी कि 30 थे तो 6 हमने फिर से बढ़ा लिए तो यहाँ पे हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये वाला राउंड कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2, फिर 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में 2। तो इसी तरीके से 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 6 जा 42, यानी कि अब हमें 42 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं
इस राउंड में। और फिर इसके बाद हमें 5 राउंड 42 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे 30 के 5 राउंड बनाए थे ना, वैसे ही ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद 5 राउंड्स बनाने हैं 42 सिंगल क्रोशे के। तो ये इतना सारा वर्क हमें कंप्लीट कर लेना है, फिर आगे का नेक्स्ट वर्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं 42 सिंगल क्रोशे के साथ। अब इसको हमें यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में सभी स्टिचेस को कम करना है। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बनाए। अब जो हमने बढ़ाए थे 2, अब वही 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। देखिए, तो 1 हम कैसे करेंगे 2 का, ये वाली जो चेन है इसमें से हमने थ्रेड को लिया, 2 लूप आ गए। अब नेक्स्ट वाली चेन में से हम थ्रेड को लेंगे, 3 लूप आ गए। अब तीनों में से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो ये देखिए, एक चेन बनी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, 2 थे तो उसका 1 बन गया। अब इसी तरीके से 6 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 और फिर ये 2 का 1, 6 बार हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे। 42 थे, 6 कम हो गए तो 36। अब इसी तरीके से हमें इसको क्लोज करना है। इसमें हम कॉटन फिल कर लेंगे, तो इसको हमें क्लोज करते जाना है। अब इस राउंड में जैसे हमने 5 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 2 का 1, नेक्स्ट राउंड में 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, तो 24। फिर नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे, 2 का 1, 18 सिंगल क्रोशे होंगे उस राउंड में। फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, तो 18 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, तो 12 सिंगल क्रोशे। फिर 12 के 6 टाइम्स टुगेदर कर लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 1 सिंगल क्रोशे, 2 का 1। तो इस 12 सिंगल क्रोशे जब हमारे आएंगे तो उसके बाद 6 टाइम्स टुगेदर करेंगे, तो 6 सिंगल क्रोशे आएंगे और उसको फिर हम सुई से क्लोज कर लेंगे। तो इसमें कॉटन फिल भर करके और हम ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पूरा क्लोज कर लेंगे, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का पार्ट बताऊंगी कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेस बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये अब बाकी के पार्ट हम बनाएंगे, लेग्स बनाएंगे, और ये जब कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितना क्यूट सा प्यारा सा किचन बनाया है। और क्या बनाया है ये भी आपको तभी समझ में आएगा, पर ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, एक बेस बन गया है। अब हम लेग बनाएंगे। मैं ब्लैक कलर से बना रही थी, बट ब्लैक कलर से वीडियो में नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने मरून कलर लिया है। तो ये आप मरून से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। लेग बनाएंगे सबसे पहले हम। तो ये देखिए, लेग्स बनाने के लिए सेम वही करेंगे हम। 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला थ्रेड पुल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6th वाली चेन में थ्रेड को डालेंगे और 6 के 12 बनाएंगे, जैसे हमने हेड में बनाए थे, यानी कि सभी चेन में 2 2 सिंगल क्रोशे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए, सभी चेन में 2 2 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए, 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर 4th वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, फिर 4th वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, फिर 4th वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमने 3 सिंगल क्रोशे बढ़ा लिए, तो हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे आ गए। अब 15 सिंगल क्रोशे आ गए। अब इसके बाद हमें एक राउंड और 15 सिंगल क्रोशे का बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बनाए। अब 2 का 1 करेंगे 3 बार,
ये देखिए 2 का 1 एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में, फिर 2 का 1 2 बार, फिर 2 का 1 3 बार, यानी कि 3 सिंगल क्रोशे अब हमने यहाँ पे कम कर दिए। जैसे बढ़ाए वैसे एक साथ कम करने, अलग अलग नहीं करने, एक साथ हमने 3 सिंगल क्रोशे कम कर दिए। और फिर अब हमें 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे एक साथ बना लिया, यानी कि अलग अलग चेन में। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 3 बार हमें ऐसे ही कम करने हैं 3 सिंगल क्रोशे। देखिए एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। तो ये 3 बार हमने सिंगल क्रोशे कम कर दिए यहाँ पे भी। और फिर 3 सिंगल क्रोशे और अलग अलग चेन में बना लेने हैं। तो इस राउंड में हमने फिर 3 कम किए, तो लास्ट राउंड में हमारे पास थे 12, तो इस राउंड में हमने 3 कम कर दिए, तो 9 सिंगल क्रोशे आए हमारे पास। ये देखिए इस तरीके से। अब एक राउंड हम 9 सिंगल क्रोशे का इसी के ऊपर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब ये हमारा लेग कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो जो हमने कम किए थे ना, ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हम फ्रंट में रखेंगे, यानी कि जो 2 राउंड हमने कम किए थे ये फ्रंट में, तो ये इस तरीके से लेग लग जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ हमें बॉटम पे 2 लेग बनाने हैं। अब एक और इसी तरीके से सेम बना लेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम थोड़ी सी कॉटन भी फिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर हम ये कॉटन डालेंगे। तो इसी तरीके के हमें 2 पार्ट बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से। सर्कल थोड़ा कम है तो इसलिए हमें ये इसको अच्छे से यहाँ पे डाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी लेग कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे ही 2 पार्ट हमें बना के रख लेने हैं। तो ये हम बना लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाना बता देती हूँ। अब हमें ऊपर की स्टैम्प बनानी है, तो वो भी आप ब्लैक से बना सकते हैं या मरून से, किसी से भी बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम पहले 6 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 12 बना लेंगे। तो ये नहीं, हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, इसमें 12 नहीं बनाने हैं। 4 5 6 ये वाला थ्रेड पुल करेंगे। अब हमें जॉइंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट वाली चेन के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशे ही माना जाएगा ये हमारा। और फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब थर्ड वाली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो यानी कि हमने 6 के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे बढ़ा लिए, तो हमारे पास टोटल 8 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब 8 सिंगल क्रोशे, अब 2 राउंड हमें 8 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब एक राउंड और हमें 8 सिंगल क्रोशे का बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये एक राउंड बना लिया। अब जैसे हमने बढ़ाया वैसे ही हम कम भी करेंगे। ये देखिए 1, फिर 2। अब 2 का 1 करेंगे, एक बार हो गया ये पैटर्न। फिर देखिए 1, फिर 2 और फिर 2 का 1 करेंगे, तो फिर से हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे आ गए। अब एक राउंड हम 6 सिंगल क्रोशे का और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो एक पार्ट हमने ये बना लिया। जी हाँ, ये स्टैम्प बनाई है हमने। थोड़ा सा लंबा थ्रेड कट करेंगे ताकि हमें इसको सिलने में इजी रहे।
तो ये स्टेम है। अब हम इसकी एक लीफ और बना लेंगे ग्रीन कलर से। तो अभी आपको कुछ कुछ समझ तो आ ही गया होगा कि मैं कौन सा कीचेन बना रही हूँ। जी हाँ, हम एक मैंगो कीचेन बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने लेग बनाए हैं, ये इस तरीके से स्टेम बना लिया है, और अब हम एक लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, 7, एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। अब 6th वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमें 4 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। और फिर से हमें अलग अलग चेन में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो हमने 3 डबल क्रोशे उधर बनाए थे, अब उसी के अपोजिट हमें 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 1 2 3। देखिए इस तरीके से। अब एक हाफ डबल क्रोशे और फिर यहाँ पे लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, और ये एक और स्लिप स्टिच लगा के हम थोड़ा लंबा थ्रेड कट करेंगे ताकि हम यहाँ पे लीफ को सील सकें। तो ये इतना वर्क हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए एक लेग अभी हमारी और रह रही है, वो बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसको असेंबल करना बताऊंगी कि हमने इसको असेंबल कैसे करना है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए लीफ हमारी बन गई, ये हमारी स्टैम्प भी बन गई, और ये लेग इस तरीके से लगेगा। फिर हम इसका फेस कंप्लीट करेंगे। तो ये एक लेग और बना लेते हैं फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अभी हम लेग्स लगा लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट पे हम इस तरीके से दोनों लेग्स लगा लिए हैं हमने। अब यहाँ पे हम स्टैम्प लगा लेंगे, ये वाली जो हमने ये स्टैम्प बनाई थी। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे लगाएंगे। देखिए जो हमारा सेंटर है बिल्कुल इस तरीके से सेंटर पे हम ये इस तरीके से सुई धागे से लगा लेंगे। ये देखिए एक बार आप यहाँ इस वाले थ्रेड से निकालेंगे और एक बार येलो वाले थ्रेड से निकालेंगे इस तरीके से। देखिए तो ये हमने इस तरीके से स्टेम लगा ली है। अब इसके बिल्कुल साथ में ही हम लीफ को भी लगा लेंगे। ये देखिए अब ये जो लीफ है ये हम बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हम इसी थ्रेड से अब थोड़ी छोटी छोटी सी हम यहाँ पे आईब्रो बना लेंगे। ये जहाँ पे हमने 30 सिंगल क्रोशे वाला बैच बनाया था वहाँ पे बनाना है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी हम दोनों तरफ यहाँ पे इस तरीके से हल्की हल्की सी आईब्रो का शेप देंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। और ब्लैक कलर का कोई भी थ्रेड है तो उससे हम यहाँ पे आइज़ बना लेंगे। या तो आपके पास मोती है तो मोती से बना लीजिए, नहीं तो थ्रेड से बना लेंगे। तो ये बिल्कुल इसके बराबर ही हमें बनाना है। तो ये देखिए इसको अब यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेंगे, थ्रेड को बैक साइड पे निकाल लेंगे। ये देखिए तो ये इसी थ्रेड से हमारा काम हो गया है यहाँ पे। अब इसको हम 2-3 बार अलग अलग जगह पे निकाल के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क हो गया। अब ये देखिए हमें बनाने हैं हैंड्स, बहुत सिंपल है। एक लंबा सा इस तरीके का थ्रेड लेंगे और इसको अब हमें एक तरफ से दूसरी तरफ निकालना है। तो ये हम सुई में हम धागा डाल लेंगे। ये देखिए जहाँ पे आइज़ का ये हमने आईब्रो बनाई है उससे 2 लाइन नीचे की तरफ हम इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे
अभी लंबा थ्रेड हमारा नहीं जा रहा है तो मैंने बीच में निकाला है, पर हम आगे की तरफ निकालेंगे। तो ये हम हैंड बनाएंगे इस तरीके से, जितना ये लंबा आपको रखना है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस साइड, तो ये दोनों को सेम उसमें रख के, जैसे हमने यहाँ पे नोट बनाई है इसकी, वैसे ही हम इसकी भी नोट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ सेम मार्जिन में मैंने बनाया, तो इसकी भी यहाँ पे हम इस तरीके से नोट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैंगो किचन बिल्कुल रेडी है बनकर। इस पर हमने इस तरीके से की होल्डर लगा लिया, और जैसा वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है फेस को हम ऐसे ही बना लेंगे। ये मैंने छोटे छोटे आइज़ के लिए बीड्स लगा लिए। अगर ये नहीं है तो ब्लैक कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखिए इस तरीके से एक वी शेप में हमने स्माइल को भी बना लिया है यहाँ पे। और ये रेड कलर से छोटे छोटे से हमने यहाँ पे चिक का शेप दिया है इसको हमने। ये देखिए, तो ये गाल बना लिए हमने, आंखें बना ली हैं, फेस बना लिया है, और हैंड्स मैंने आपको बता ही दिए थे कैसे लगाना। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए पूरा कंप्लीट रेडी है। तो ये हमारा मैंगो की चेन है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।